लोकसभा चुनाव के मतदान के 48 घंटे पहले समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता और गरोठा के पूर्व विधायक दीप नारायण सिंह यादव ने आम मतदाताओं से अपील की है कि वे इस बात का ख्याल रखें कि उनका वोट ही 5 साल तक समाज और उनकी खुद की तस्वीर को बदलता है। इसलिए सभी को उस दिशा में वोट करना चाहिए जो आपकी तरक्की, आपके विकास, बच्चों की पढ़ाई और आपके रोजमर्रा की चीजों की जरूरत की चीजों को पूरा करने की शपथ लिए हो। पूर्व विधायक दीप नारायण सिंह यादव ने सभी कार्यकर्ताओं तथा आम जनता से अपील की है कि पहली बार इंडिया गठबंधन के सारे दल मिलकर एक साथ लड़ रहे हैं और इसलिए राजनीतिक जागरूकता होने के बाद भी हमारे कार्यकर्ताओं का यह दायित्व तो बनता है कि वे लोगों तक यह संदेश पहुंचाएं कि किसी झांसी ललितपुर सीट पर कांग्रेस गठबंधन प्रत्याशी प्रदीप जैन आदित्य कांग्रेस के चुनाव चिन्ह हाथ के पंजे पर चुनाव लड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि ग्रामीण इलाकों में राजनीतिक जागरूकता तेजी के साथ बढ़ी है, लेकिन इसके बाद भी कार्यकर्ताओं का अपना दायित्व है जिसे उन्हें निभाना चाहिए। दीप नारायण सिंह यादव ने आम मतदाताओं से अपील करते हुए कहा कि इंडिया गठबंधन का स्पष्ट कहना है कि यदि आप उन्हें जिताते हैं तो वह आपको जिताएंगे। उसके पीछे की सबसे बड़ी वजह यह है कि सत्ता में आने के बाद उन्होंने सारे वर्गों की चिंता अभी से करनी शुरू कर दी है। महिलाओं को 1 लाख रुपए, बेरोजगारों को रोजगार, किसानों को कर्ज माफी, मजदूरों की न्यूनतम मजदूरी आदि तमाम चीजों को इंडिया गठबंधन ने अपनी कार्य योजना में शामिल किया है। उन्होंने कहा है कि आम मतदाता का एक वोट सरकार या सांसद नहीं बनाता है बल्कि अपनी तकदीर का फैसला करता है, क्योंकि कहीं न कहीं उसकी जरूरत को पूरा करने का दायित्व सत्ता का होता है। बिना राजनीतिक फैसलों के ना तो योजनाएं बनती हैं और ना ही आम जनता की तरक्की होती है, और आम जनता का वोट राजनीतिक फैसलों के लिए सबसे सशक्त हथियार माना जाता है। उन्होंने अपील की कि इंडिया गठबंधन में लोगों का जीवन स्तर उठाने, समाज का विकास करने जैसा दृष्टिकोण रखने वाले नेता शामिल हैं। फिर चाहे वे राहुल गांधी हो, अखिलेश यादव हो या दिल्ली को पूरे देश में एक अलग मॉडल के रूप में विकसित करने वाले अरविंद केजरीवाल हो। इसलिए प्रत्येक मतदाता का यह फर्ज है कि वह अपने वोट का इस्तेमाल अपने आने वाले 5 सालों में खुद के विकास के लिए करे। आज चुनाव का एक मतदान के सिर्फ 2 दिन बचे हैं। मैं अपने सभी इस पार्टी के कार्यकर्ता साथियों से अपील करता हूँ कि इन 2 दिनों के अंदर आपको कुछ जनसंपर्क करना है, लोगों से मिलना है, लोगों को अपने प्रत्याशी के विषय में उनका क्रमांक बताना है, चुनाव चिन्ह का प्रचार करना है। वहीं गठबंधन के जो प्रत्याशी लड़ रहे हैं जिन सीटों पर बगल में, उन सीटों पर कांग्रेस सभी साथियों को ये अवगत कराना है कि वहाँ झांसी ललितपुर सीट पर प्रत्याशी प्रदीप जैन जी उनका चुनाव चिन्ह बन गया है। मैं इसलिए ये बात भी कर रहा हूँ कि वैसे तो बहुत अवेयरनेस है, गांव में लोगों को सब पता है, और मैं सोचता हूँ समाज भी बहुत इस मामले में, पॉलिटिकल मामले में बहुत जागृत हुआ है। लोगों ने राजनीति को समझने की कोशिश की है और मुझे पूरा भरोसा है जिस तरह का राजनीतिक माहौल है, आदरणीय अखिलेश जी के आने के बाद, रैली होने के बाद जिस तरह की राजनीतिक परिस्थितियाँ बदली है और गठबंधन अलायंस में जो कार्यकर्ता हैं जिस तरह का तालमेल दिख रहा है, ये पहली बार लग रहा है कि सब मिलकर लड़ रहे हैं और सब मिलकर इस बात की चिंता कर रहे हैं कि हम बेहतर समाज बनाने का हिस्सा कैसे बने, कैसे हम सफलता पाएं, कैसे इंडिया गठबंधन जीते। इसकी चिंता हम कार्यकर्ताओं से लेकर नेताओं के बीच में है। लोगों का साथ है, सहयोग है, मुझे लगता है सफलता मिलेगी। दोनों पार्टियों ने अपने अपने घोषणा पत्र जारी किए हैं। संयुक्त जो सार है घोषणा पत्र का कि हमें किसानों का कर्जा माफ करना है, आदरणीय अखिलेश जी ने कहा हम अपनी माताओं बहनों को लखपति बनाएंगे। लोग अभी कुछ देकर मदद करने की कोशिश करते थे, लेकिन पहली बार एक ऐसी बात सामने आई है कि हम उन्हें स्वावलंबी बनाएंगे। उनके पास कम से कम ये देश उनका है, देश बनने का ना, ये आदमी जो है देश का हिस्सा है, तो उसको जो व्यक्ति को अगर हम खुशहाल नहीं कर सकते या उसके रास्ता निकालेंगे तो समाज कैसे खुशहाली पर जाएगा। तो जितने भी हमारी कार्य योजनाएं बनी है कि बजट का हम 70% पैसा गाँव को खर्च करेंगे, कैसे हम रोजगार उपलब्ध कराएं, कैसे हम उद्योग स्थापित करेंगे, उसके लिए पॉलिसी बनाएंगे। क्योंकि अभी जो चीज़ें चल रही हैं उस पर उनकी बातें तो बड़ी हैं पर ज़मीन पर काम हकीकत में वैसा नहीं है। लोगों ने इस बात को महसूस भी किया है। लोगों ने बड़ी उम्मीद से कभी भी किसी को बनाया हो। लोग बहुत सारी उम्मीदें और सपने जोड़ते हैं। लोग अपने वोट से किसी एक को सांसद बनाने की लड़ाई नहीं जीतना चाहते। लोग सोचते हैं इन 5 सालों में अपनी ज़िंदगी बदलनी है हमें। और मैं भी कहता हूँ लोगों से कि आपके पास वोट के अलावा कोई दूसरा बड़ा अधिकार नहीं है। आपके दिमाग में ये कन्फ्यूजन हो सकता है कि विकास का रास्ता और तरक्की का रास्ता, बच्चों की पढ़ाई का रास्ता या कोई और तरक्की के रास्ते कहीं और से निकलेंगे। ये सबसे बड़ी गलतफहमी है।
सारे रास्ते कहीं ना कहीं जिंदगी के सारे सवालों की जो परेशानियां हैं उसके समाधान कहीं ना कहीं राजनीतिक फैसलों में जुड़े हैं। क्योंकि आपके पैसे से ना केवल आपका वोट किसी को बना रहा है, आपके पैसे से सरकार को चलना भी है। आपको सिर्फ एक लड़ाई जीतनी है कि जो आपका पैसा सरकार के पास आ रहा है वो आपकी प्राथमिकता, आपकी तरक्की बन जाए, आपकी परेशानी कम करने वाली बन जाए। अगर ये लड़ाई आप जीतने में कामयाब होते हैं तो मैंने कहा कि कोई पार्टी की जिताने के सवाल नहीं। एनडीए गठबंधन कहता है कि आप हमें जिताओगे, हम आपको जिता देंगे। आपके साथ बहुत वर्षों तक बहुत सारी बातें सुनी है। अखिलेश यादव की हमेशा कोशिश रही है कि बजट का एक एक पैसा लोगों की तरक्की की वजह बन जाए। आप उन योजनाएं देखो, बच्चों की फीस माफ कर देते हैं, ड्रेस दे देते हैं, कन्या विद्याधन लेकर आते हैं, माताओं बहनों को पेंशन का इंतजाम करते हैं, सड़क ऐसी बनाते हैं इस पर क्लीन उतर जाए। मैंने कहा हर कोशिश, आप बजट के 70% पैसे गाँव पे खर्च करते हैं, लोहिया ग्राम, मेडिकल ग्राम लेकर आते हैं, कैसे हम गाँव खुशहाल बना दें, कैसे गाँव के स्कूल को हम अच्छा बना दें। मैंने कहा जो उनकी सोच थी लैपटॉप देकर, उन्होंने गरीब किसान मजदूर का बेटा लैपटॉप नहीं ले सकता, हम उसे लैपटॉप देंगे, उसके सपने को पूरा करेंगे, उसकी कोशिश का हिस्सा बनेंगे। तो मैं कह सकता हूँ कि जो उनकी छोटी उम्र के बड़े प्रयास थे वो आज भी मिसाल के तौर पर बने हैं और लोगों का जो रुझान है वो उनके कामों की वजह से है। वहीं आज जो राहुल गांधी जी का जो प्रचार प्रसार करने का तरीका है लोगों तक मिले है, कांग्रेस का एक पुराना अपना राजनीतिक इतिहास है, बड़ी कुर्बानियां देश के लिए उनकी है, बड़ी सेवाएं उनकी हैं, वो सब चीज़ जैसे आप पार्टी है नई बनी है पर नए आदर्शों के साथ आई है। केजरीवाल जी ने नए नए तरीके से राजनीति की है और लोगों को उसके तत्काल रिजल्ट कैसे मिले, बच्चों की पढ़ाई बेहतर कैसे बना सकते उसका रिजल्ट दिए हैं। तो जो अलायंस के दल भी हैं वो जमीन पे काम करके अपनी पहचान स्थापित की है। तो मैं कह सकता हूँ कि जिस तरह के राजनीतिक हालात में सफलता मिलेगी और हम वहाँ पर नालंदा शहरवासी हमारे जन्म भूमि से लड़ रहे हैं, सफलता पाएंगे यहाँ पर।